सुकून ने रचाया एक ऐसा अनोखा षड्यंत्र जिसमें वो खुद ही फंस गई। तंत्रक बाबा की रुद्राक्ष को छिपा कर उसने रूही को धोखा दिया। रूही भरोसे से वो धागा पहन लेती है जो दरअसल सुकून के जाल का हिस्सा होता है। जैसे ही वो धागा रूही के हाथ से गड़ता है, एक तेज हुआ चलती है, दिया बुझ जाता है और सुकून की आत्मा उसके जिस्म में दाखिल हो जाती है। रूही के बर्ताव में अजीब सा बदलाव आने लगता है। कभी वो हंसती है, कभी रोती है, तो कभी अपने ही साय से खौफ खाने लगती है। दादी और नहार हैरान हैं कि आखिर रूही को क्या हो गया है। रतन कहता है, ये रूही नहीं, ये तो सुकून की आत्मा है। दादी फौरन तंत्रक बाबा को बुलाती हैं। बाबा आते हैं और कहते हैं, ये वही बदरू है जो इस घर पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी, मगर इस बार उसकी चाल खुद उस पर ही लट जाएगी। बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। रुद्राक्ष की माला हाथ में होती है। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजती है, सुकून की चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। वो चीखती है, बाबा तुम्हारे मंत्र अब कुछ नहीं कर पाएंगे, रूही अब मेरी है। मगर रूही की रूह अंदर से पुकारती है, नहीं सुकून, ये जिस्म मेरा है और मैं उसे वापस लेकर रहूंगी। बाबा रुद्राक्ष को आग के शूलों के सामने रखकर कहते हैं, यही है वो शुद्ध आग जो बदरूह को खत्म कर देगी। रोशनी की एक तेज किरण रूही के चेहरे पर पड़ती है। सुकून की आत्मा तड़पने लगती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी वक्त दादी घर के मंदिर से घाटो श्याम बाबा का दिया लेकर आती हैं और वो दया रूही के सामने रख देती हैं। जैसे ही रोशनी रूही के माथे को छूती है, सुकून की आत्मा धुएं की तरह गायब हो जाती है। रूही जमीन पर गिरती है, मगर अब वो आजाद है। बाबा कहते हैं, रुद्राक्ष ने अपना कर्तव्य दिखा दिया, बदरूह खत्म हो गई। दादी रूही को गले लगा लेती हैं और शुक्र अदा करती हैं। नहार की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वो कहता है, आखिरकार मेरी रूही वापस आ गई। पूरे घर में खुशी और शांति का माहौल छा जाता है। रतन, दादी, नहार सबके चेहरे पर सुकून है। सुकून की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब वो घर नहीं, बल्कि रूही के दिल में रोशनी है। अगर आप भी चाहते हैं कि नहार और रूही हमेशा यूं ही खुश रहें तो कमेंट में लिखें और आई लव नहार एंड रूही, क्योंकि ये